जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर ये देखें आपके सामने बड़े ही खूबसूरत फूल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और अंदर दुकान के अंदर भी अगर जाएं, ये जो कब्रिस्तान है डार्मस्टड के अंदर, जिसको वाल्ड फ्रीडहोफ के नाम से जानते हैं, उसके सामने ये दुकानें हैं फूलों वाली। ये जो लोग यूरोपियन हैं, ईसाई लोग हैं, ये इनका एक रवाज है कि जब ये कब्रों पे जाते हैं तो फूल लेके कब्रों पे रखते हैं। लेकिन जो मुसलमान हैं उनके फूल उनकी दुआएं होती हैं। वो जब जाते हैं वो इस तरह फूल नहीं रखते, बल्कि वो जाके खड़े होकर दुआएं करते हैं। तो ये फ़र्क है इस्लाम और क्रिश्चियन जो आदात हैं, जिनको कहते हैं रवाज। आपके सामने इस वक्त काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं। आज यहाँ तदफीन है मुकर्रम मुश्ताक मलिक साहब की, जिनकी नमाज जनाजा जलसा के मौके पर हुई थी। उसी वाले से काफ़ी ज़्यादा हल्कत जहाँ वो उम्मीद है कि वो लोग आएंगे तदफीन में शामिल होने के लिए। बात यह है कि इंसान किस जगह पैदा होता है, कहाँ उसकी बूद-व-बाश, कहाँ स्कूलों में जाना, कहाँ जॉब करनी, कहाँ वो सारा अपना फैमिली के रोज़ी रोटी, और फिर किस्मत में क्या लिखा होता है कि इंसान का जो आखिरी मुकाम है आरामगाह, वो उसको कहाँ जाके मुयस्सर आती है। मैंने बहुत सारे कब्रिस्तानों में जाके मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस तरह का कब्रिस्तान मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग है, और इसकी जो बैरूनी मंज़र है वो देख के तो इस तरह लगता है जैसे हम किसी किला, जैसे बादशाहों के किले नहीं होते, उनके बाहर इस तरह की उनकी एंट्रेंस बनी होती है, इमारतें, और बड़ा ही खूबसूरत सा। बहरहाल जितना भी खूबसूरत हो, ये लवाहिकीन हैं जो जाने वाले के उसके लिए, उनके लिए तो वो तकलीफ़ दर्द होती है, लेकिन इस चीज़ पे वो ज़रूर नाज़ां हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसे मौके पे बुलाया जब 20-30 हज़ार अफराद वहाँ जलसे पे मौजूद, और उन्होंने जनाजे में शिरकत की। ये देख सकते हैं आप कि किस तादाद में लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद फिर नमाज जनाजा एक दफ़ा पढ़ी जाएगी और फिर तदफीन होगी, वो मनाज़र आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो कौम है ये फूलों से बहुत मोहब्बत करती है। हॉलैंड वाले सबसे आगे, और फिर यूरोपियन बाकी कौमें भी। लेकिन कब्रों पे ये जाके फूल रख देते हैं, और अपनी मज़हब के मुताबिक कुछ दुआएं भी देते होंगे। लेकिन मुसलमानों में ये है कि फूलों की बजाय जाके वहाँ जितनी ज़्यादा दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाई, वो वाली उस जाने वाले के लिए पढ़ें। अभी क्योंकि वक्त था तो मैंने ये समझा कि चलें, करीब आए हुए हैं तो जाके वाल्ड फ्रीडहोफ जो यहाँ डार्मस्टड में है, उसका एक अंदरूनी मंज़र आप तक पहुँचा दिया जाए। वैसे तो आपने कई कब्रिस्तान पहले भी देखे हैं यूरोप के, लेकिन हर कब्रिस्तान जब हम जाते हैं वो एक से एक बढ़ के नज़र आता है। एंटर होने के बाद जो राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं कि घने दरख्तों के नीचे सैकड़ों कब्रें हैं, और ये कब्रें 100-100 साल पुरानी हो सकती हैं, 150-150 साल पुरानी हो सकती हैं। जब कोई इंसान ऐसे कब्रिस्तान में आता है तो इसको वहाँ खौफ का आलम महसूस नहीं होता। जैसे हमारे पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर आप देखते हैं कि कब्रों में जब इंसान जाता है दुआ करने तो उसका हू का आलम होता है, दहशत, और फिर उसके मुतल्लिक़ बाज़ कहानियाँ मशहूर कर दी जाती हैं। ये देखें यहाँ इस साइड पे एक है, और फिर हम चलेंगे दूसरी साइड पे। यहाँ यूरोप में, बल्कि जर्मनी में, अक्सर व बेशतर कब्रिस्तानों में आपको इस तरह खाने बने हुए होते हैं और उस पर नाम लिखे होते हैं, और अंदर लोगों ने मोमबत्तियाँ या ऊपर फूलों के साथ या को सजाया होता है। ये पूरी जो दीवार है इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड होती है कि इनमें ये रवाज है, यहाँ ज़मीन में दफनाने का जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, और फिर वो लोग इस तरह उसको जला के उसकी जो खाक होती है उसको वो उसमें बर्तन में रख के यहाँ रख देते हैं, उनका नाम लगाते हैं। ये सारी दीवार जिस जगह तक जाएँ ये सब के वो नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ़ एक यादगारी के तौर पे कि जब उनके ख़ानदान में लोग बच्चे अगले आएँ तो वो देख के याद करें अपने बुज़ुर्गों को कि हमारे बुज़ुर्ग भी। ये देखें नीचे किस तरह इन्होंने फूल और ये लगाया हुआ है ताकि ये साफ़ सुथरी जगह हमेशा नज़र आती रहे। इस तरह ये इसकी मेन जो सड़क है दरमियान वाली, जिसको मरकज़ी सड़क कह सकते हैं, इसको ये यूज़ करते हैं। ये जो जनाजा लेके जाना होता है आगे चला के,
और बाज़ औक़ात उसको बाज़ लोग जो हैं वो उसको उस पर खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने हाथों पे या कंधों पे उठा के लेके गए हैं। बाज़ लोग जो होते हैं वो अकेले, अगर उनकी फैमिली, तो वो फिर इधर उनकी जो गाड़ी होती है वो इधर रख के उसको एंड तक ले जाते हैं। लेकिन ये देख के कोई इंसान ये तसव्वुर कर सकता है कि यहाँ ये कब्रिस्तान है और ये लोग जो हैं यहाँ सैकड़ों सालों से मदफून हैं। इतनी सफाई है, इतनी खामोशी है और इतना ज़बरदस्त है ये दरख्तों का जो घनापन। और ये देखें, सफाई के लिए पूरी टीम लगी हुई है, एक के बाद एक कब्र को वो मेंटेन रख रहे हैं ताकि अगर कोई आता है तो उसको ये ना लगे कि हम किसी जंगल में हैं जहाँ का कोई वाली वारिस नहीं है। अपने फौत शुदगान को भी इस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से ये रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम बड़ी कैसी कौम है, मुनज़्ज़म कौम है, साफ़ सुथरी कौम है। और ये देखें, इस साइड पे अब ये कब्र है जिसके ऊपर उन्होंने कोई पूरा मुजस्मा ही बना दिया हुआ है, नीचे फूल हैं, फिर इस जगह भी ये बहरहाल इनका एक अपना रवाज है। जिस तरह हमारे मुल्कों में भी आपको पता है कि जो पुराने बादशाह थे जो अपना वो शो करना चाहते थे कि हमारा एक बड़ा लंबा, उन्होंने भी इस तरह के बाज़ कब्रों पे बड़े बड़े मुजस्मे और बहुत कुछ। लेकिन असल चीज़ ये मुजस्मे नहीं है, बल्कि असल चीज़ जो है वो है जो अमाल हमने आगे अल्लाह के नज़दीक भेजने। अल्लाह के पास हमारा एक एक अमल जो रिकॉर्ड याफ्ता है, और वो ऐसा रिकॉर्ड है कि इस दुनिया में तो किसी को गलती लग सकती है कि कोई चीज़ मिस हो गई, लेकिन अल्लाह का जो रिकॉर्ड है जो फरिश्ते तैयार करते हैं उसमें कोई गलती का इम्कान नहीं है। ये देखें, फिर बीच में जब हम साइडों पे जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान, इसका नाम भी इन्होंने वर्ल्ड फ्रीडहोफ यानी ये जंगल वाला कब्रिस्तान रखा हुआ। तो अभी थोड़ा आपने मंज़र देख लिया है, आप वेट करते हैं जनाजा क्यों पढ़ा जाता है तदफीन से पहले? इसलिए कि बाज़ रिश्तेदार जो दूर दूर रह रहे होते हैं मुल्क में या यूरोप में, वो शामिल नहीं हो पाते पहले जनाजे में। फिर जब वो तदफीन में आते हैं तो उनको ये मौका मिल जाता है कि चलें वो जनाजे में एक दफ़ा शिरकत कर लें और फिर तदफीन। इसी गरज़ के लिए हम हमेशा कब्रिस्तान में भी एक दफ़ा जनाजा पढ़ देते हैं और बाद में फिर उनकी तदफीन होती है। वापस चलते हैं उस मुकाम की तरफ जहाँ भी नमाज जनाजा होगी, और फिर आखिरी दीदार जिसको कहते हैं, आखिरी दफ़ा चेहरा देखना वो, और उसके बाद फिर वो तदफीन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा।